नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाजीमल इलाके में पिछले 36 घंटे से जारी एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। इस एनकाउंटर में सेना के 5 जवान भी शहीद हुए हैं और इन 5 जवान को खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। राजौरी में चल रही मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ऑपरेशन में 2 आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है। आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। राजौरी में चल रही मुठभेड़ पिछले 36 घंटे से मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया है। ऑपरेशन में 2 आतंकी को भी ढेर किया गया। भारतीय सेना के द्वारा आतंकियों से मुठभेड़ में आज जो है राजौरी में चल रही ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस मुठभेड़ में जिन 5 जवान ने अपना शहादत दिया है, सभी जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो तस्वीरें दिखा रहे अपने दर्शकों को। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। 2 आतंकी में से एक आतंकी का नाम क्वारी बताया जा रहा है। वो क्वारी जो लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर, जिसके शीर्ष कमांडर में गिनती आती थी और पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में वो काफी एक्टिव था, आतंक फैलाता था, लोगों के बीच दहशत फैलाता था। और उसी क्वारी को जो है कल भारतीय सेना ने ढेर कर दिया, यहां तक कि आतंक के अड्डे को भी निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दुखद भरी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में हमारे 5 जाबाज भी शहीद हो गए। एनकाउंटर में अब्दुल माजिद भी शहीद हुए हैं। माजिद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर 0 लाइन और सीमा बाड़ के बीच स्थित अजूट गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उन्हें अपने लाल की शहादत पर गर्व है। 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जो हमारे देश के 5 जाबाज ने शहादत दी है, उनके शहादत को, उनकी कुर्बानी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब केसरी परिवार इन 5 जाबाज को सलाम कर रहा है। दूसरी तस्वीरें कैप्टन प्रांजल की है। कैसे महज 22 से 23 साल की उम्र में प्रांजल हंसते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मात्र 23 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कहते हैं कि 23 साल ऐसा होता है जब लोग बचपन से ही गुजरते हैं, हंसने का, खेलने का वक्त होता है, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का वक्त होता है। लेकिन 23 साल का प्रांजल जो एक कैप्टन है, जिसने आतंकियों से लोहा लेते हुए हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, और आज इस लाल की शहादत पर, कुर्बानी पर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गर्व कर रही है। पंजाब केसरी परिवार भी इनके शहादत को, इनके जोश, जज्बात और उत्साह को आज सलाम कर रहा है। 4 तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाजीमल इलाके की है। कैसे एक घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, और इस दुर्गम इलाके में भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार आतंकियों से लोहा ले रहे थे। हालांकि बात की जाए तो इस एनकाउंटर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता भी मिली है। 2 आतंकी को ढेर किया गया है। लेकिन दुखद भरी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में हमने अपने 5 जाबाज को खो दिया। चौथी तस्वीरें ये उस क्वारी की दिखा रहे हैं, उस दहशतगर्द की दिखा रहे हैं जिसको कल भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। पिछले 1 साल से जो है क्वारी लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में दहशत फैलाने का काम करता था, लोगों को उकसाने का काम करता था। और बात की जाए तो लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर में क्वारी की गिनती होती थी, शीर्ष कमांडर में क्वारी की गिनती होती थी, उसको भारतीय सेना ने कल ढेर कर दिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।